वालेकुम। आज मैं एक ऐसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू कर रही हूँ जो हर दिन इंटरव्यू करती हैं, तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है कि जो हर सुबह लाइव इंटरव्यू करता है उसको इंटरव्यू कैसे किया जाए, क्या उनसे बात की जाए। बट आई हैव नोन हर फॉर वेरी लॉन्ग, शी इज़ वेरी वार्म, बहुत सिंसियर हैं, बहुत ओपनली बोलती हैं और इनके साथ मज़ा आता है। तो आई हैड ऑलवेज थॉट कि इट वुड बी वंडरफुल अगर हम मिल के बैठें और एक यूट्यूब इंटरव्यू करें। निदा यासिराद मान गई, सो वी आर हियर टुडे। निदा, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मलिया। बिल्कुल ठीक, सलाम। बिल्कुल ठीक। मोर देन 20 years in your career और अभी हम काउंट करें तो 19 years होस्टिंग शोज। हाँ जी, है ना? हाँ 19 ईयर्स से, और उससे पहले एक्टिंग। अगर मैं टोटल करूं तो 23 साल मेरी शादी को हो गए, उससे कुछ 1-2 साल पहले ही आई थी मैं इंडस्ट्री में। सो 25 years आई गेस। 25 years, माशाल्लाह। और उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो यही है, इंटरव्यू करना। जो मैं हफ्ते में 2 करती होंगी, वो आप हफ्ते में 5 दिन और कभी कभी वीकेंड पे स्पेशल शो भी कर लेती हैं, है ना? कभी, चलता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। और आप थकती नहीं है, तंग नहीं आई? हाँ, मुझे बोलने का शौक था पहले। तो काफी लोग कहते थे तुम बहुत बोलती हो, तुम बहुत बोलती हो। मैंने कहा अब तो मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं। लेकिन निधा, मैं बहुत बार सोचती हूँ, जैसे जब मैं भी इंटरव्यू कर रही हूँ और अगर मैं नहीं जानती जिसको मैं कर रही हूँ तो मैं रिसर्च करती हूँ, सोचती हूँ क्या पूछूंगी क्या कुछ। आपके लिए तो हर दिन आपको करना है। हाँ। और आप हर एक के बारे में तो सब कुछ नहीं जानती होंगी, जिसकी वजह से कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। तो अच्छा, लोगों को ना जानने की वजह से गलतियां नहीं होती, वो ऐसी ही रैंडम गुफ्तगू की वजह से हो जाती हैं। क्योंकि मुझे खुद बजाते खुद नेचुरली भी, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ और वहां मुझे इंतजार करना पड़े, जब मेरे बराबर में बैठा होता है अननोन शख्स, कोई भी ऐसी शख्सियत, तो मुझे इतना मजा आता है उनकी जिंदगी के बारे में जानने में। क्यों मुझे बता रही है मेरे दाढ़ में इसलिए दर्द हो रहा है, क्योंकि ये हुआ। मैं बहुत गौर से सुनती हूँ। मतलब मुझे इंटरेस्ट है लोगों की बातों में, ऐसा नहीं कि मैं अपनी ही बोलती रहती हूँ। अच्छा। मुझे किसी और की जिंदगी में वो अगर खुद बताना चाह रहे हैं तो मुझे बहुत मजा आता है सुनने में। अच्छा, तो यानी वाकई ये आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है जिसके लिए अब आपको पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये प्रोफेशन होगा। मैं तो एक्टिंग में आई थी। मुझे एक्टिंग करने में मजा आता था। कमर्शियल्स में भी काम किया, मॉडलिंग भी की थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे जिंदगी इधर से उधर मोड़ते मोड़ते इधर ले आएगी होस्टिंग में। ये मजबूरी की जॉब थी मेरी। मजबूरी की जॉब? हाँ। क्यों? क्योंकि घर भी संभालना था, बच्चे भी देखने थे, और एक्टिंग जो है वो फुल टाइम जॉब है, सुबह से लेकर रात तक। सुबह से लेकर वो, फिर यासिर भी बिजी होता, मैं भी बिजी होती, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ही काम सही, प्रोफेशन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो मुझे लगा, मैं किचन के शोज पहले होस्ट करती थी, रिकॉर्डिंग जिसमें होती थी, तो महीने में 4-5 दिन लगा के पूरे शोज रिकॉर्ड हो गए। फिर आहिस्ता 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 प्रैक्टिस होती गई और कॉन्फिडेंस आता गया। हाँ बिल्कुल, करते करते। और फिर आप मॉर्निंग शो पे आ गई। जी, और फिर मैं सही कंसिस्टेंट भी इसीलिए रही कि मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, जब वो स्कूल से घर आते थे तो मैं भी घर पे होती थी। तो वो मुझे एक स्कूल की जॉब लगने लगी कि ये पार्ट टाइम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है। मैंने इसको उस तरह लिया, ज़्यादा टाइम मैंने अपने घर को और बच्चों को दिया। हाँ, आपके शेड्यूल में फिट करता था। बिल्कुल। हाई प्रोफाइल जॉब तो थी, हाई प्रेशर जॉब भी है मेरे ख्याल से। वो सुबह तो प्रेशर है ना, वो के लाइव आना है और कोशिश करनी है कि सही बोले। तो और जाहिर है पूरी दुनिया देख रही है, तो एक प्रेशर है उसका। प्रेशर बहुत होता है। घर आप आ जाती थी, शेड्यूल आपका नहीं मैसअप होता था। मैंने कहा प्रेशर मैं ले लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए कि अम्मी नहीं है, अब क्या करें, घर में अब्बू भी नहीं है, अम्मी भी नहीं है, तो ये कैसे होगा। तो वो उनके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी यही है कि मैं हर चीज के लिए अवेलेबल रही हूँ। वो मुझे मॉम गिल्ट नहीं सताया। हाँ, वैसे वाकई ये मॉर्निंग शो की ये एक फायदा है कि आप काम भी कर लेते हैं और बिल्कुल आपका टाइमिंग भी बच्चों के साथ, वर्किंग विमेन जो वर्किंग मदर होती है उसके लिए टाइमिंग अच्छी, क्योंकि वो जो 9 to 5 जॉब है, या फिर अगर मैं तो एक्टिंग करती थी तो वो तो फिर आपको पता है 12 घंटे का काम है, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। अच्छा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब सोचती हैं आप एक्टिंग का? अब मुझे लगता है वो मुझ में पेशेंस नहीं रहा, और जो मुझे मज़ा अब आने लगा है अपने शो में, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मैं ड्रामे को टाइम दूंगी तो मेरा शो कहीं इधर उधर ना, उस ऐसे ना हो कि मैं उसको टाइम ना दे सकूं। हाँ, हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि आप एक ही इंसान हैं। एक दिन में इतने ही घंटे हैं, या तो आप मतलब मॉर्निंग शो से सीधा एक्टिंग जाएंगी, अगर सेट जाएंगी दैट्स एग्जॉस्टिंग, थक जाएंगी। मैं तो जिम वगैरह करती हूँ, स्टैमिना तो मेरे अंदर बहुत है, लेकिन मुझे होता है कि बस मेरे शो को कुछ नुकसान ना पहुंचे। जो मैं तवज्जो उसको देती हूँ, ऐसा ना हो कि वो फिर तवज्जो बट जाए।
सो इसलिए मैं अभी अवॉइड करती हूँ एक्टिंग करना। अच्छा, जब तक शो है हाँ मुश्किल ही है। मुश्किल और है। शो तो रहेगा, कभी सोचा है? पता नहीं, जब तक दाना पानी लिखा है, मेरा बिलीव इस पर है कि जब तक दाना पानी लिखा है, जब तक लोग मुझे देखना चाहते हैं, तब तक रहेगा। जब नहीं होगा किस्मत में तो नहीं रहेगा। पर इतना अचीव कर लिया, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और एक स्ट्रगल भी जो होती है ज़िंदगी की, घर बना लिया, जो इंसान को चाहिए होता है, ज़रूरियात की जो चीज़ें, वो सब हो गई। बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, बस अब तकरीबन होने ही वाली हैं, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ हाँ, और अब शायद छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि सुबह उठ के आपने, जब तक मतलब ये नहीं होगा कि आप कहेंगी कि मैंने छोड़ना है। नहीं हो सकता है मैं भी कहूँ, कुछ पता नहीं आपका कब दिल भर जाए, क्या हो जाए। क्योंकि अभी तो आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, आपको छुट्टी लेके जाना पड़ता है। कभी कभार इंसान का दिल होता है ना फ्रीडम का, आज़ादी का, कि मैं कोई 2 महीने के लिए छुट्टी पे चली जाऊँ, मैं भी थक सकती हूँ। सो यू नेवर नो। हाँ, और अगर जाती भी हैं छुट्टी पे, मैंने नोटिस किया है कभी कभी आपकी आ रही होती हैं छुट्टियों की पिक्चर्स, तो एक पूरा आप शायद चंक प्री रिकॉर्डेड शोज का जमा करके जाती हैं, ताकि हर दिन उसके आपके ना होने के बावजूद नया कंटेंट आता रहे। और वो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। हाँ, एक दिन में फिर 4 शोज, 3 4 तो मैं कर ही नहीं सकती। मेरे शो का वो वाले थोड़ी है कि मैं 2.5 घंटे का शो है, तो आपको समझो अगर आपने लाइव किया है 2.5 घंटे और आप रिकॉर्ड करा रहे हो, तो आप एक दिन में नॉन स्टॉप 5 घंटे बोलें, नहीं हो सकता। तो मैं 4 तो नहीं कर सकती, एक शो ही करती हूँ। हाँ, एक ही करती हूँ एक दिन में रिकॉर्ड। अच्छा जी, 2 भी नहीं कर सकती। लेकिन वो एक जिम्मेदारी है कि उनको पूरा वो कंटेंट देके जाना है। हाँ, है ना, डबल मेहनत है। लेकिन आपको उसके बदले का प्यार बहुत मिला है। मैं तो ये सोची थी कि शायद आप एक्टिंग यूं ना करती हो, कि लोग अब आपको सिर्फ अब मॉर्निंग शो से इतना एसोसिएट करते हैं। बहुत प्यार है मुझे एक्टिंग से, मुझे बहुत मजा आता है एक्टिंग में। और आपने देखा होगा नादानिया भी, और मैंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी किए जिसमें रोना धोना बहुत, समझे, नादानिया ही मेरा पहला ऐसा प्ले था जो जिसको आप कहेंगे कॉमेडी बेस्ड और इस तरह का था। वरना उससे पहले मैंने बहुत रोने धोने वाले इमोशनल कैरेक्टर्स प्ले किए। सही सही, ठीक है, लेट्स सी, शायद एक दिन वो भी है। घर में तो आपके एक एक्टिंग और प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग की फैक्ट्री चल ही रही है ना, तो ऑप्शंस तो दिमाग में आते ही होंगे कभी ना कभी। बिल्कुल 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 आते हैं। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में भी मैंने साथ साथ प्रोडक्शन में भी काम करती रही हूँ। जैसे मतलब अगर मैं अपना रिटायरमेंट प्लान सोचती हूँ, तो मैं एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर बन सकती हूँ। यानी आप रिटायर नहीं करेंगी, आप फिर प्रोडक्शन में चल जाएंगी। there's no stopping, है ना? क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करते ही रहना चाहिए ना, आपके हाथ पैर हिलते रहने चाहिए। आपको लगता है कि बहुत चीज़ों, और मॉर्निंग शो वो चीज़ है जो पूरी पाकिस्तान में हर इकोनॉमिक क्लास में देखी जाती है, आम औरतें देखती हैं, दे लुक अप टू यू। आपको लगता है क्या वो कभी आपको कहती हैं कि आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, या वो आपसे इंस्पिरेशन लेती हैं? लोग मिलते हैं इधर उधर जो कहते हैं। हाँ, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और क्योंकि देखिए, मैंने जब भी मैं आई हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई PhD करके इस सीट पे बैठी हुई हूँ। मुझसे आम औरतें कनेक्ट होती हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी काफ़ी मिलती जुलती है। वो भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, वो भी बीवी हैं, बेटी हैं, बहन है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेरे पास भी हैं। सो मैं भी उनकी तकलीफ़ें समझ सकती हूँ और वो भी। तो हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे सहेलियाँ नहीं होती हैं, आपस में बैठ के बातें करती हैं। आप मॉर्निंग शो कंडक्ट भी तो ऐसे ही करती हैं, फ्रेंडली, कैजुअल, यू नो, रेगुलर बातें। असल में भी ऐसी हूँ। कितने साल इंसान फेक बन सकता है? हाँ, और जब आप लाइव आ रहे हो 2.5 घंटे हर दिन सुबह, फेक तो आप नहीं बन सकते। तो वो इतने सालों से जो कर रहा होता है, तो मैं आम जिंदगी में मैं ऐसी हूँ। मतलब ब्लंडर्स मैं वैसे भी करती थी। मेरी अम्मी कहती थी, हाय इस लड़की का क्या होगा। अम्मी को क्या पता था कि इस लड़की का ये हो रहा है लाइव टीवी पे ये करेगी। हाँ, तो वो मैं पहले भी करती थी, मतलब अपनी। अच्छा, जो ब्लंडर्स होते हैं, आप खुद ही ब्लंडर्स पे ले आई। देखिए, इंटरव्यू के शुरू में ब्लंडर्स आपने मेंशन किए, तो मैं ये सोचती हूँ कि जब आप ब्लंडर्स करती हैं, तो क्या अब आपको उस पॉइंट पे आप आ गई हैं कि आप उन पे हंस देती हैं? खुद पे हंसने की एक ज़रूरत होती है। मलिया, एक ज़माना था जब शुरू में ट्रोलिंग और ये सब चीज़ें, सोशल मीडिया शुरू हुआ था, तो मैं ना बहुत उस वक्त घबराती थी। मैं सोचती थी मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। मतलब लाइक एक जैसे एक सोचती है ना हर आम लड़की कि वो क्या सोचेंगे, मेरे सब वो पे पढ़ रहे होंगे, और ये मैं बहुत डरती थी। फिर जैसे जैसे टाइम, मैं बाकायदा यार भाई को कहती थी जाके, मेरी प्लीज़ पिक्चर्स ना लगाया करें अपने सोशल मीडिया पे। उनका जो वो है, लोग कोई उल्टी पुल्टी नीचे बात लिख देते हैं, बहुत गंदी सेंटेंसेस और जुमले भी यूज़ करते हैं।
तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे बच्चे हैं और मेरा ससुराल है, ये लोग क्या सोच, मैं वो उसमें घूमती रहती थी। अब कुछ होता है ना मलिया, मेरा ससुराल मेरे साथ खड़ा हो जाता है, मेरी नंद है या मेरे देवर हैं या वो और मेरे मियाँ हैं, वो सब मेरे साथ खड़े हो जाते हैं कि मैं लेफ्ट आउट फील ना करूं या मैं दुखी हो रही हूँ, किसी ने कोई ऐसी बात लिख दी तो वो लोग, उनका बस नहीं चलता कि वो पता नहीं क्या करें, तो फिर हाँ, तो इसीलिए ना वो डर और खौफ जिन लोगों के, जिन अपनों से था, उन्होंने ही शेल्टर दे दिया, सपोर्ट कर दिया, तो फिर अब मुझे किसी और का डर और ये खुद ब खुद हुआ, वो खुद ही आ गए आपके साथ। एग्जैक्टली वो खुद ही सपोर्ट पे आ गए। मेरी नंद कही थी आप फिक्र नहीं करें, मैं तो उसको ऐसे सुनाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम किसी को नहीं कुछ कहना। तो वो देखिए, बहन भाई तो आपके और माँ बाप तो आपके साथ होते ही हैं, लेकिन जब फिर आपके ससुराल वाले भी आपके साथ हो जाए ना, तो फिर आपका दिल एक और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आप खुद, और वो दिल बड़ा हो जाता है कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं, जब मेरे अपने ही मेरे साथ है तो उन्हीं की फिक्र होती है ना आपको। हाँ, कि आपके करीबी रिश्तेदार क्या कहेंगे, हाँ, क्या सोचेंगे। अच्छा, जब आपके रिश्तेदार आपके साथ होंगे तो फिर फ्रेंड सर्कल में क्या बात हो, उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, नहीं, जो आपको जानता है दे विल नो। मेरे उस तरह फ्रेंड्स नहीं है जिस तरह मैं कहूँ कि शोबिस से इतने ज्यादा फ्रेंड्स हैं। वो मेरी सबसे बहुत अच्छी है, सलाम दुआ, मैं आती जाती भी हूँ सबके घर, लेकिन जो मेरी एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मेरी बहनें हैं। ओके, जब बहनें होती हैं तो फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती ना। नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। सिस्टर्स आल्सो, जब बहनें होती हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। एग्जैक्टली, तो हर दिल का हाल, सब चीजें उनसे ही होती हैं। मुझे कोई खतरा और कोई डर ही नहीं है। कोई ऐसे ही है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा है। और मैं तो सोची थी, ये पूछते पूछते ही मैंने सोचा कि वो जो एक F1 वाला मशहूर जोक हुआ था, सबसे पहले आपके ही मियाँ आ गए मजाक करने उसके बारे में, मीम बनाने। तो ये घर में एक माहौल भी है कि चीज को लाइट कर देते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। मेरे बच्चों ने मुझे कहा मम्मा क्या आपने क्या किया? मैंने कहा बेटा ये तो 7 साल पहले की बात है। फिर मैं उनको पूरा किस्सा सुना रही हूँ, बेटा देखो वो आ गए थे, बुलबुले वाले हमारे शो पे थे, और सर्टन बैंक था, उसकी ब्रांडिंग थी, उनका 100 एपिसोड हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो लोग नाराज हो गए कि हमारे शो पे क्यों ब्रांडिंग रखी है। तो मैंने कहा मुझे क्या पता भाई, मार्केटिंग से मैं जेजे को फोन करूँ तो कोई फोन ही ना उठाए उस वक्त सुबह सुबह। तो अब मैंने उनको हैंडल करना था, तो जो टाइम था ना मुझे वो नई ब्रांडिंग आई है उसको पढ़ने का, वो सब मेरा टाइम हाथ से चला गया। और मैं उस वक्त मुझे ये तो आप कोई 10 साल पहले की बात हो गई, 10 साल पहले मुझे नहीं पता था कि फॉर्मूला 1 क्या है। ठीक है, तो वो मैं अपने बच्चों को वजाहत दे रही थी कि ये हुआ बेटा तुम्हारी अम्मा के साथ, ये हुआ था। और ये क्लिप कहीं से निकल आई अब, और ये क्लिप 7 साल बाद निकाली है। वो ये क्लिप 7 साल, और लेकिन उनको मनाने में मैंने पढ़ा नहीं। और माशाल्लाह जो मेरी टीम बैठी हुई थी उसने भी नहीं पढ़ा, उन्होंने जल्दी जल्दी बस अच्छा पहले ब्रांडिंग करके खत्म करें ताकि फिर जब बुलबुले वाले आए तो बस उनसे ही बात करें, उनके होते हुए कोई ना आए। चक्कर ये हुआ, जो ब्रांडिंग एंड में करनी थी फॉर्मूला 1 की थी, और किसी ने रिसर्च नहीं की, जल्दी जल्दी उसे डन करके। हमारे पास जैसे होता है ना, कभी कभार होता है कि आपके पास रात में ब्रांडिंग आ गई है तो मुझे तो सुबह ही मिलेगी ना। तो ये चक्कर हुआ था उसमें। लेकिन वो आई लाइक, मैं तो ये कहती, वो आई लाइक वाज कि आपकी फैमिली ही मिलके मजाक करने लगी, तो वो फिर एक हंसी मजाक में बात हो गई, रादर देन कि आप नाराज हो और परेशान हो कि लोगों ने मुझे ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। मैं खुद अपना मजाक उड़ाती हूँ उस पे। मुझे खुद वो होता है कि ये मुझे तो कुछ पता, और जब मुझे पता चल गया और मैं अपने सवाल देखती हूँ तो मैं अपना सर पीट लेती हूँ, ये मैं क्या सवाल कर रही हूँ। तो जब आपको सामने वाले के बारे में नहीं पता होता ना, तो आप अपनी तरफ से सवाल बनाते हैं। अच्छा तो उसमें अच्छा कौन किसने बनाया था, मतलब वो लाइक खुद मैं हैरान हो गई कि मैंने किया क्या। कोई बात नहीं। द ग्रेट थिंग इज कि आप बहुत अच्छी तरह सबको साथ अपने लेके खुश उसलूबी के साथ आप उस चीज को आगे लेके चली जाती हैं। वो एक ईगो गेम नहीं बनता। ईगो गेम बनता तो आपको तकलीफ होती। तो निदा, इतने सालों से मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपसे ऐसे ही मिलने जुलने में बहुत बार कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी कह दिया, आई हैव नेवर फेल्ट कि यू हैड दिस बिग ईगो कि नहीं निदा यासिर से तो ये नहीं कहना या वो नहीं कहना। बड़े आराम से एक इजी टॉक होती है आपके साथ हमेशा। दैट्स हाउ यू आर। दैट्स हाउ यू आर। अच्छा, वो जब मीम्स आते हैं, आपकी आवाज होती है और कोई जैसे कि अली गुलपीर या कोई भी आके उस पर मजाक, आपको हंसी आती है? बहुत आती है। दिल दुखता है? नहीं, मैं अली गुल के उस पर नहीं दिल दुखता। देखिए, दिल दुखाने के तरीके अलग होते हैं। अगर यासिर हुसैन, अली गुलपीर ये सब मेरे ऊपर कुछ भी कहे ना, मुझे
मुझे पता है कि वो लोग कैसे हैं, इंटेंशंस पता। हाँ, उनकी इंटेंशंस, सबकी वाइब्स भी होती है ना, तो मैं खुद हंसती हूँ उनकी बातों पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ताबिश हाशमी, ये सब लोग हैं, मैं इंजॉय करती हूँ इनकी बातों पर, मुझे नहीं होता कुछ भी ऐसा फील। हाँ, और अगर किसी ने अटैक करना होता तो शायद उसकी टोन और उनके आंखों के इशारों से आपको पता चल जाएगा। जी, मुझे उनकी वाइब से पता चल जाता है कि, और फिर वो लोग डायरेक्ट टॉन्ट करते भी नहीं है, वो बहुत घुमा फिरा के करते हैं कि समझ आ जाता है। जैसे कि फिजा अली का भी जो फूड राइडर्स वाली सिचुएशन हुई हाँ, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बोला, बट यू कुड टेल के यू नो वो एक्चुअली इट इज एन अटैक। आई हैव नो आइडिया, मैं तो देखा भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो मेरी एक तरह से दोस्त रह चुकी हैं। मैं फनी बात ये होती है कि यासिर नवाज बीच में आ जाते हैं। वो बीच में आए, मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं बोला। हाँ, मैंने किसी को नहीं बोला। हाँ, बिल्कुल। ये ज़रूरी है क्या कि अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो तो इंसान चुप हो जाए और उसको ज़्यादा फायर, अब अपने मियाँ को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता अगर वो सोशल मीडिया पे आके मुझे नहीं पता था ना, वो तो गाड़ी में बैठे थे और उनके अंदर मोहब्बत जागी बुढ़ापे में उन्होंने मेरे लिए कह दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं था। तो जब वो वायरल हुआ तभी मैंने देखा, मैंने कहा ओह वाह भैया आपको बड़ा वो आ रहा है, मगर मेरा ख्याल से नहीं करना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए क्योंकि मुझे उस चीज़ को उछालना नहीं था ना, मैं नहीं उछालना चाहती थी। और सीरियसली कुछ लोग समझते हैं अच्छा जी वायरल हो गए, जान के कर लिया, मुझे नहीं है वायरल होने का शौक। जो रोज टीवी पर आता हो उसको क्या ही शौक होगा, जो 19 साल से रोज टीवी पे आ रहा है, 17 साल से एक शो कर रहा है, सोचें आप, क्या वो मुझे क्रेविंग होगी? अब नहीं होनी तो नहीं चाहिए। 5 days a week यार, मतलब मैं रोज टीवी पे आ रही हूँ, नहीं होनी तो नहीं चाहिए। और एक और बात ये है कि आपको उन इंटरव्यूज के लिए बहुत अटेंशन डेली मिल ही रही होती है। यू आर ऑन वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट मेजर चैनल्स, मोस्ट वॉच चैनल, उस पर आप मॉर्निंग शो करिए, रमज़ान में आपकी रात को इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन होती है, उसमें इतना कंटेंट निकलता है। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छा कंटेंट लोग देर में पकड़ते हैं और थोड़ा सा भी जो टेक्निकल कंटेंट होता है वो पकड़ा जाता है। मैंने अपने शो के बैठ के एक दफ़ा क्लिप्स निकलवाए एडिटर से कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो इतने सारे शोज़ किए हैं जो बहुत अच्छे शोज़ हैं, जो लोग कहते हैं ना शादी वीक और ये इस तरह की बातें करते हैं, तो जिस ज़माने में उनको शादी वीक पसंद थे, हम लोगों ने शादी वीक किए। जब वो हमें लगा कि नहीं अब उनको नहीं पसंद आ रही ये चीज़, तो हमने उसका तरीक़ाकार चेंज कर दिया। अब हम ये बताते हैं कौन सी चीज़ आपके बजट में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं। उस वक्त भी लोगों ने बहुत आइडियाज़ लिए कि शादी वीक्स में ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम बहुत अरसा हो गया, मैं तो शादी वीक नहीं किया, मैं गिन रही थी तो कुछ 6 से 7 साल हो गए कि मैंने शादी वीक वो जो होता था वो नहीं किया। हाँ, वो एक ज़माना था जब वो बहुत इन हुआ था, और फिर बाद में अवाम भी थोड़ी आपकी चेंज होती जा रही है ना, ऑडियंस अब वो थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डिस्कशन और हम भी देखिए, हम भी मैच्योर होते जा रहे हैं ना, वक्त के साथ साथ हम भी ग्रो करते जा रहे हैं, तो हमारे शोज का क्राइटेरिया भी अब चेंज होता जा रहा है। वो वाली चीज़ें नहीं है एक ज़माने में जो हुआ करती थी। हाँ, एक्चुअली 18-19 साल में कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई, सोशल मीडिया पे कॉन्वर्सेशंस कितनी चेंज हो गई, तो साथ साथ आप भी अपडेटेड रही हैं। बिल्कुल उसके साथ वो कहते हैं ना बहुत बार के मॉर्निंग शो में, और वो एक ड्रामा भी आया था बल्कि इस पे कि मॉर्निंग शो में रेटिंग्स की खातिर जब औरत रो रही होती है उसे और रुलाया जाता है, अगर कोई विक्टिम होता है तो उसकी कहानी को रेड के निकाली जाती है, रेटिंग्स, भूत बुलाए जाते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। मुझे तो खुद भूतों से इतना डर लगता है, मैंने तो नहीं बुलाया भाई कभी नहीं। वो पता है सब बहुत सारे शोज लोग कर रहे होते हैं ना, तो मिक्स एंड मैच कर देते हैं। हाँ, सब एक जैसे हो जाते हैं। सब एक जैसे। आपने कभी भी वो नहीं किया ना पीर साहब को बुला के स्पूकी शो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पीर साहब वाला शो नहीं किया, मुझे खुद इतना डर लगता है भाई कि अगर मैं ये एक आध दफा शायद किया होगा, किसी था निदा, एक बार किया, एक आध दफा किया था, फिर उसके बाद मैं ना पूरे हफ्ते में सो नहीं पाती थी। पीर साहब को नहीं बुलाया था हमने, किसी जिन बुलाया था, जिन भी नहीं बुलाया था। फिर वो हमारे शो पे एक डिस्कशन हो रही थी, एक सोफे पे मौलवी साहब बैठे थे, एक सोफे पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि नहीं ये जिन्नात का कोई सीन होता नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। वो कुछ और कह रहे थे, उनकी आपस में डिस्कशन हो रही थी। मैंने कोई जिन नहीं बुलाया, मैंने कोई पीर नहीं बुलाया, वो अलग शो था। लेकिन जो दूसरे शोज हैं उनको और हमारे शो को मर्ज कर दिया। लेकिन आपने मुझे बताया था कि उसके बाद जब आप घर गई थी तो आपको
डर लगा था, आवाजें आने लगी थी? हाँ, क्योंकि देखिए ना, वो अब इस तरह की बातें होती हैं, मैं वैसे ही इस मामले में बहुत डरपोक हूँ। तो इस तरह की बातें होती हैं तो यासिर मजाक उड़ाता था, पर्दा जो है ना अंधेरे में नजर आ रहा है, मैं यूं डर जाती थी। तो कहते थे तुम फिर ये क्यों तुमने शो किया? मैंने कहा भाई अब तो मैंने नहीं करना, मुझे खुद इतना डर लगता है। हाँ, वो मुझे याद बहुत है पहले थे, शुरू आपने मुझे बहुत पहले ये स्टोरी सुनाई थी, वो सुन के मुझे डर लगा था, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी चीजों की बात करो तो आपके ऊपर खुद एक टेंशन आ एक आध जाती शो है। ऐसा हुआ है जैसे सेलिब्रिटीज में बैठ के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, Scary. पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, वो शेयर किए थे, वो कहानियां सुनी थी। तो उसमें भी फिर मुझे थोड़ा खौफ आता था, फिर काफी काफी तारी रहता था मेरे दिमाग पे वही डर और खौफ। हॉरर मूवी में एक्टिंग नहीं कर सकती, यानी कि मैं हॉरर मूवीज देख नहीं देख सकती। भी नहीं सकती। हाँ, देख ही नहीं सकती मैं। लोगों को इतना शौक होता है। हाँ, बच्चों को कितना शौक होता है। उफ, बच्चे लगाते हैं और जबरदस्ती करके एक दफा सिनेमा भी ले गए मुझे, तो पूरे सिनेमा मेरे मुंह पे चादर ही रही है बस। देखा तो मैंने कुछ भी नहीं। मैं इमेजिन कर रही हूँ। हाँ, आवाजें तो आई होंगी लेकिन वो अभी जो आई थी कौन, फ्राइडे, पता नहीं क्या, मेरे बेटे को बहुत शौक है, फ्रेडी कुछ करके। मैं हॉरर नहीं मूवीज नहीं देखती। देखती। तो वो जबरदस्ती मुझे ले गया बलाज, और मैं बस आंखें बंद करके ही बैठी रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि कहते हैं कि मॉर्निंग शो में कुरेद के दुखी कहानी निकाली जाती है रेटिंग्स के लिए, क्योंकि ऑडियंस, जाहिर है आप किसी की कहानी सुनते हैं। मैं भी अगर टीवी खोलूं, कोई कहानी हो रही हो रादर देन सिर्फ कमेंट्स हो रहे हो, तो मैं गौर से सुनूंगी। ये होता है वाकई रेटिंग्स के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं मलिहा, जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद होस्ट हैं, ठीक है ना, जब कोई दुखी होता है ना अंदर से, आप उससे बस एक कोई सवाल करेंगे, वो खुद अपना कैथारसिस करता है, वो खुद बातें करता जाता है। अगर आप मेरे शो उठा के देखेंगे, मैंने कोई कुरेदे नहीं है किसी से सवाल, वो खुद ही बोलता रहता है। उसको लगता है, क्योंकि मैं एक कंफर्ट लेवल देती हूँ। आपने बोला ना कि आपको कभी मुझसे वो वाइब नहीं आई ईगो वाली, और वो तो जब मेरे पास भी मेहमान आते थे ना, उनको बहुत कंफर्ट लेवल फील होता था मेरे पास। तो चाहे कोई यंग एक्टर हो जो अभी फील्ड में आया है, या कोई सीजन्ड सेलिब्रिटी हो, पहले से वो लोग मुझे जानते भी हैं, जाहिर है मेरे पेरेंट्स की वजह से, यासिर की वजह से, तो उनका एक कंफर्ट लेवल मेरे साथ होता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो वो कहीं और जाके नहीं करते, वो मेरे शो पे आके कर दिया करते थे। मैंने कभी किसी से नहीं कुरेदा कि मैं कुरेद के निकालूं, और ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन रही है कि रेटिंग्स की खातिर दुख को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत अरसे से तो मैं ऐसा है कि रेटिंग्स में किससे मुकाबला करूं, जो ड्रामे चल रहे हैं दूसरे, और दूसरा कोई शो ही नहीं हो रहा कितने सालों से। हाँ, आपके स्लॉट्स पे होता है ना मुकाबला, आपके स्लॉट पे तो बाकी जगह रीरन्स चल रहे होते हैं ड्रामों के, या इक्का दुक्का न्यूज रिलेटेड मॉर्निंग शोज होते हैं, बट आपके वाले फॉर्मेट वाले एंटरटेनमेंट फॉर्मेट खत्म हो गए। हाँ, पहले होते थे। तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है इस तरह की कभी भी। हो सकता है शुरू के दिनों में हुई हो, जब आप को शो खड़ा करना होता है, या आपको जब आप किसी नई नौकरी में जाते हैं तो आप वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो स्ट्रगल में कोई चीज़ आप गलत करते हैं, कोई चीज़ आप सही करते हैं, तो शुरू में भी हाथ पैर मारे होंगे ना तैरने के लिए, तो हो सकता है उस वक्त, लेकिन आप उस कुछ चंद महीने या चंद शोज से आप पूरा इमेज नहीं क्रिएट कर सकते। जब आपको मैंने इतने अच्छे शोज भी दिए हैं, तो वो कहाँ है, वो क्यों नहीं उसका डिस्कशन होता है? क्योंकि यही दुनिया है, वो वाली चीजें उठाएंगे ना, अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ यही है, मैं बहुत ज्यादा टीवी पर आती हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं नजरों में आ जाते हैं चीजें। ठीक है, आई थिंक उसके बावजूद आपको प्यार बहुत मिलता है, तो और सबसे बड़ी और बात आपका एटीट्यूड इसके मामले, जो हर दिन लाइव शो आए उसका एटीट्यूड ऐसा ही होना होगा कि उसे श्रग करना होगा और कहना होगा कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि अगले दिन एक और शो है, एक और गेस्ट है, और बातें हैं, तो आप इसमें इस दुख में रह भी नहीं सकती कि हाय मैंने उस दिन क्या कहा, क्योंकि आपने अगले दिन और अगले दिन और अगले दिन बिल्कुल और काम करना है। हाँ, चाहे मेरी ट्रोलिंग हो रही है कुछ हो, मुझे रोज हंसते मुस्कुराते वेलकम करना है। लेकिन आप एड्रेस करती हैं ट्रोलिंग को, आप आ जाती हैं ऑनलाइन, आप खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि ये अभी जो ये फूड डिलीवरी राइडर्स का हुआ था, आपको जो महसूस हुआ, आपने खड़े होके बोल दिया, आपने इंस्टाग्राम पे भी लगा दिया, सबने, आप ये नहीं करती, आप पीछे नहीं हटती, जो बात होती है। देखिए, मुझे अगर लगा कि मेरी किसी बात से ना कोई हर्ट हुआ है, तो एज इंसान नहीं मुझे अच्छी लगी ये बात। वैसे भी नॉर्मली भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ऐसा फीलिंग भी आती है कि आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो आपको सुकून नहीं आता ना, नींद नहीं आती कि यार मैं उससे बात कर लूं, कोई आपकी फ्रेंड है या कोई कुछ है, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं क्यों किसी की बददुआएं लूं और क्यों हर्ट करूं, तो इसलिए फिर मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने में कोई छोटा हो जाता है
ये हाँ, तो और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। हाँ। सारी कंफ्यूजन क्योंकि इतनी चल रही थी कि ओ वो ये कहना चाहती थी, ओ ऐसे कहना चाहती थी। वायरल भी तो आप इतनी हैं कि जी फूड डिलीवरी वाले फिर आके वीडियोस बनाने लगे, तो आपको क्या, आपने कहा मैं तो बताऊं मैं क्या कहना चाहती थी। मतलब वैसे निदा आप ना काफी हद तक एक मुहावरा बन गए, मैं बताऊं किस तरह की, और फ्रेज, जैसे कि अब ये निदा यासिर के शो पे आएंगी, ये मैं पढ़ती हूँ बहुत बार, आप भी पढ़ती होंगी। अगर कोई शादी हो रही होती है तो नीचे आते हैं निदा यासिर अब इन्हें बुलाएंगी, या कोई डिवोर्स होती तो होता है निदा यासिर बताएंगी। क्या निदा यासिर को वाकई पता होता है जब आप ऐसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही होती है कि हाँ ये एक चीज है जिसको मैं पिक करके इस पे इंटरव्यू कर सकती हूँ और ये शो का पार्ट हो सकता है? देखिए, शो पे कौन लोग आते हैं, वही जो मशहूर है, फेमस पीपल, ठीक है ना। ये हमारा अवामी शो है, आम शो, जो एक हाउस होल्ड शो जो हर घर में टीवी चल रहा है। सुबह नाश्ते के टाइम सबकी आदत रूटीन में शामिल है कि शो चल रहा होगा। एग्जैक्टली। तो अब जो सोशल मीडिया एक जमाने में इतना नहीं था जितना अब है। तो अब जो भी उस पर वायरल हो रहा है या जो उस पर मशहूर हो रहा है या लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो फिर मैं तो उसको बुलाती हूँ। इसीलिए मेरी तो ये जॉब है, चाहे कोई मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, वो मेरी पसंदीदगी से नहीं आता, वो इसलिए आता है क्योंकि अगर वो किसी भी बात से मशहूर हो रहा है तो मैं उसको बुलाती हूँ। और जिसको खुदा इज्जत दे रहा है तो आपको इज्जत देने में उसमें तो कोई नहीं। और इसका मतलब है लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आपने उसे बुलाया क्योंकि वो मशहूर है और लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो आपने इन वजह से, मुझे याद है जब पार्टी हो रही है वाला, तो दाना नीर आई थी आपके पास, बिल्कुल शुरू में छोटी सी आई थी, है ना। तो ये जाहिर है हम सब जानना चाहते थे कौन लड़की है, क्या है, कुछ सब इतनी वायरल थी वो, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। सो वो हमें कंटेंट इसलिए अच्छा चाहिए होता है अपने नाजरीन को एंटरटेन करने के लिए। आपके दिमाग में चलता रहता होगा ये, अब आपके रूटीन का या पर्सनालिटी का एक हिस्सा होगा कि आप अपने इर्द गिर्द चीजें नोट करती होंगी और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता होगा कि ओ इसको बुलाते हैं, ओ इससे इसलिए मैंने एक्टिंग नहीं की क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरे घर और मेरे शो पे रहा है सारी जिंदगी, जितने सालों से मैं यहाँ हूँ। इसीलिए मैंने इसको बांटा नहीं। मैंने कहा पहले ही मैंने अपनी जो निजी जिंदगी है, यानी मेरे बच्चों के साथ और घर और यासे के साथ, उसको मैंने इस तरह मैनेज किया कि ये वाला टाइम मेरे शो का है और उसके बाद मैं घर पर हूँ। अब मैं घर पर मौजूद हूँ तो मुझे सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है ना, बैठे बैठे मैंने रिसर्च करनी है क्या करना है क्या नहीं। तो मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। बच्चे अपनी ट्यूशन्स गए हुए हैं या, लेकिन मैं उधर उनके फिजिकली मैं उनके सामने मौजूद हूँ कि अगर कोई चीज़ हो तो लेकिन साथ साथ आपका दिमाग चल रहा है, सिर्फ एक ही चीज़ पे चल रहा है, वो मेरा शो है। तो अगर मैं एक्टिंग करती तो बहुत सारी चीज़ें बट जाती, तो इसलिए मैंने एक्टिंग ही नहीं की। इसलिए आपको लगता है, वैसे अभी हम बात करते हैं कि आप ही अब उस स्लॉट पे हैं, एक जमाने में मॉर्निंग शो ट्रेंड था, लाइक हर चैनल पे हो रहा था, हर एक कर रहा था, एक्टर्स भी ट्राई कर रहे थे। मतलब कुछ लोग तो है ना जो कभी कभी एक्टिंग करते हैं मॉर्निंग शो पे आगे, कुछ एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे जो अपने चंद महीने उन्होंने अलग कर दिए थे कि नहीं हम मॉर्निंग शो करके देखेंगे। आपको लगता है कि वो ट्रेंड डाई डाउन हो गया और अब वो व्यूअरशिप नहीं है जो पहले थी? हमारी तो है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो वही कमर्शियल्स मिलते हैं, वही रेटिंग्स मिलती हैं। अच्छा, यूट्यूब से नहीं डिवाइड हो गई कुछ के कुछ यूट्यूब पे भी देखते देख लेते होंगे। हाँ, यूट्यूब की व्यूअरशिप एक अलग डेवलप हो गई है। सिर्फ अब टीवी की नहीं रही है। हमारा जो ARY ज़ैप है या ARY का यूट्यूब चैनल है, उसकी भी एक अलग व्यूअरशिप है। बहुत सारे, मैं खुद ड्रामे जो है वो यूट्यूब पे देखती हूँ। हम सब, हाँ, मुझे टाइम नहीं मिलता उस वक्त जब आ रहा होता है। कन्वीनियंट होता है ना, और फोन पे भी देख सकते हैं, आते जाते गाड़ी में देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ऐसा है। हाँ, और मुझे तो ये भी पता है कि मेरी बहुत ही फ्रेंड्स जो बाहर रहती हैं वो आपका मॉर्निंग शो देखती हैं क्योंकि इट्स द वे ऑफ स्टेइंग कनेक्टेड विद पाकिस्तान, क्योंकि जो भी ट्रेंड कर रहा है, जो भी बात हो रही है, वो आपके शो पे उनको पता चल रही है। जब मैं खुद भी पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ तो वो मोहब्बत जो मुझे उधर मिलती है, मतलब हैरान कौन होती है कि फिर मुझे सब मिलके यही कहते हैं। मुझे एक दफ़ा बुजुर्ग मिली, मैं अमेरिका में थी, कोई मीट एंड ग्रीट था, उन्होंने आके मुझे गले लगा लिया, कहेंगे तुमने मुझे पाकिस्तान से जोड़े रखा हुआ है। अच्छी लगी मुझे। और उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं, पैसे देते ना, उन्होंने एनवेलप में मुझे $200 गिफ्ट किया ऐसे। How sweet. अपनी मोहब्बत का, कहनी ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मोहब्बत का गिफ्ट। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा कि ये क्या है, ये मोहब्बत ही तो है, ये प्यार ही तो है। इस तरह प्यार करना, यहाँ आके किस करते हैं सारी खवातीन मुझे मिलके। एक दफ़ा कोविड था,
और मास्क लगा हुआ था, और मैं पता नहीं कहीं गई बाजार वगैरह, तो उसने कहा मेरे साथ तस्वीर खिंचवा लेंगी। मैंने कहा खिंचवा लूंगी, लेकिन जो है ना देखो मास्क लगाओ तुम, ये ज़रूरी है। उसने कहा अच्छा 1 मिनट के लिए बस तस्वीर के लिए अपना मास्क उतारा। मैंने मास्क उतारा, उसने मुझे यहाँ प्यार कर लिया। मैंने कहा कोविड है। सो ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इतनी सारी मोहब्बत अगर मिलती है और उसमें थोड़ी सी ट्रोलिंग हो जाती है, तो मैं सबको खुश नहीं कर सकती। और थोड़ी सी ट्रोलिंग की आपको आदत हो गई है, आप कह रही हैं ना। नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि मैं, अगर मेरी कोई ऐसी ट्रोलिंग होती है जो जिनसे मैं कुछ सीख सकूं, तो मैं उनसे सीखती भी हूँ, अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म है। अच्छा। लेकिन वो जो गंदी लैंग्वेजेस यूज करना, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा हर्ट करता है। अगर वो और आप नहीं बोलती, वाकई आप नहीं बोलती। हाँ, ये आपका खानदान के लोग बोल देंगे, लेकिन आप यूजली यू स्टे क्वाइट। हाँ, नहीं, मैं हालांकि वैसे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इट्स नॉट लाइक आप नहीं हैं ऑनलाइन, आप होती हैं, आपको पता होता है, बट आई थिंक एज अ रूल आपने ये सोच लिया है कि मैं जवाब नहीं दूंगी। कभी देती थी? कभी कभार शुरू में ना, एक होता था किसी ने कोई मैसेज किया तो मैं उसको जवाब देती थी उस पर, तो वो जवाब वायरल हो जाता था। मैं कहती थी अरे मैंने खामखाई में इसको मशहूर कर दिया। एक ज़माने में मैंने अपने सोशल मीडिया पे ही उस शख्स को जवाब देना शुरू कर दिया था जिसने मुझे ट्रोल किया। तो मैं वहीं पे अपने पेज पे ही लिख देती थी कुछ जवाब में। तो फिर वो क्लिप बना के जब अलग अलग पेजेस वायरल करते थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, वो खामखाई में उसको अटेंशन मिल रही है, मैं क्यों ये लेसन्स मुश्किल तरह से आहिस्ता समझ आती है ना। देखिए हमें भी नहीं हैंडल करना आता सोशल मीडिया या ये प्लेटफॉर्म। अब आ गया, मुझे लगता है आहिस्ता अब हम सीख रहे हैं। हाँ। ये कितना प्रेशर है हर सुबह सही लगना, बालों को बिल्कुल सही होना, आंखें सूजी भी ना हो, ठीक टिप टॉप, कपड़े सही, एवरीथिंग। ये बहुत डिफिकल्ट इट इज। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा बिल्ट हो जाता है जब आपको लगता है कि अच्छा आज आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आज मेकअप भी अच्छा हो गया, आज स्किन पे कोई दाना भी नहीं निकला हुआ। आप सोचें अक्सर तो पिंपल निकल आता है तो बंदा कहता है उफ अल्लाह ये क्या करे। या अगर रात को बहुत लेट तक किसी शादी पे गए हुए हो या किसी पार्टी पे गए हुए हो और अगली सुबह मॉर्निंग शो है आपने, लेकिन थके हुए नहीं लगना, आपको लगना फ्रेश और अलर्ट। मलिहा, मैं वेकेशंस पे जाती हूँ तो आपको पता है वेकेशंस कम मिल पाती हैं लाइव शो की वजह से। और जब भी मैं जाती हूँ तो जब मैं लैंड करती हूँ ना 5:45 की फ्लाइट सुबह के वक्त लैंड करती हूँ और मैं डायरेक्ट शो करने आ जाती हूँ। मैं वो छिट्टी मिस नहीं करती ना कि यस, अक्सर ऐसा ही हुआ है। तो फिर ये मेकअप का कमाल होता है या कॉफी होती है, क्या होता है जिससे फिर आप जागी रहती हो 2.5 घंटे और लग रहा भी होता है? मैं जागी रहती हूँ। मैं और मेरी टीम कहती है आप ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं जब आप फ्लाइट लेके आती हैं। मैं अमेरिका से भी आई हूँ, मैंने शो दिमाग किया। फ्रेश होता होगा, दिमाग फ्रेश, प्लेन में सो जाती होंगी, दिमाग में होता होगा पता नहीं। लेकिन वो एक छुट्टी पे जब आप जाते हैं ना वेकेशन पे, वो मेरे लिए जो मैं रोजमर्रा का काम करती हूँ उसके लिए थोड़ी देर का ब्रेक बहुत जरूरी होता है। तो आप रिचार्ज हो जाते हैं। यू लव क्लोथ्स ऑल्सो। मैंने हमेशा देखा है कि आप एक तो अब आप खुद भी करती हैं, ये एक चीज़ है जिसकी हम बात करेंगे, बट असाइड फ्रॉम दैट हमेशा से आपने एक्सपेरिमेंट किया है मुख्तलिफ कपड़ों के साथ, डिफरेंट डिजाइनर्स। कभी हाई स्ट्रीट ब्रांड्स होते हैं, कभी हाई एंड। माहीन खान भी देखा है, फरा तालिब, आई हैव सीन यू वेयरिंग ऑल द ब्रांड्स। एग्जैक्टली। हाँ, तो कपड़ों का शौक है कि है, पहले से था। हाँ, मैंने तो जल्दी जल्दी शादी इसीलिए कर ली थी, मुझे कपड़ों का बहुत शौक था। उस वक्त तो कुछ हुआ नहीं, अब हो रहा है, अब शौक पूरे हो रहे हैं। हाँ, मुझे है कपड़ों का शौक। हाँ। और आप आपकी वार्डरोब पर मॉर्निंग शो की आप सोच के रखती हैं क्या? सैटरडे संडे ऐसा दिन होता है कि अगले 5 दिन की वार्डरोब, क्या तरीका क्या होता है हर दिन सुबह को आपने नए कपड़े पहनने? शुरू में मैं खुद करती थी अपने कपड़े। मैंने किसी को नहीं, उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आ रहा था ना। आहिस्ता आहिस्ता बंदा ग्रूम हो रहा होता है। फिर बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिनके मैंने कपड़े पहने, उसमें बहुत सारे डिज़ाइनर्स का हाथ है आहिस्ता आहिस्ता मुझे ग्रूम करने में। कि पहले मैं बहुत सारा मेकअप कर लेती थी, बहुत बालों को भी ऐसे बना लिया वैसे बना लिया। तो जैसे जैसे मुझे लोग मिलते रहे वो मुझे कोई ना कोई एक बात कह के जाते थे और मुझे लगता था ये मुझे पिक कर लेनी चाहिए। उमर सईद ने 1-2 दफ़ा कुछ समझाया, मैंने उनकी बात सुन ली। HSY ने समझाया, नोमी अंसारी ने समझाया। मैं एक आध कोई बात कह जाते थे वो आप पिक कर लेती वो मैं पिक कर लेती थी। ज़हीर अब्बास, ये सारे जो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब ये सब शो पे आते थे और कोई ना कोई मुझे टिप दे देते थे, वो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बांध लेती थी किराम में। तो ये है कि कभी कभार अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, कभी कभार वहां पे भी ब्लंडर हो जाता है।
नहीं, ब्लंडर्स मुझे तो लेटली मैंने देखा है कि आप बहुत ही अच्छे एलिगेंट कपड़े पहने थे। एक बार आप वो अर्तुगरुल हलीमा वाला लेकिन बाय द वे बहुत खूबसूरत माहीन खान का जी की आउटफिट है। इट्स जस्ट दैट वो, और माहीन ने ही वो जो उसकी ज्वेलरी थी वो मुझे उन्होंने ही पता मुझे है, पहनी। मुझे पता और उस वक्त जो है अर्तुगरुल इन हुआ था, था। तो सबने फौरन कनेक्ट किया। Exactly. निदा यासिर और हलीमा सुल्तान। हाँ, यू रिमेम्बर दिस? आई रिमेम्बर दिस। मुझे पता ही नहीं था कि ये होगा, लेकिन वो मैं इसलिए इतनी कॉन्फिडेंट थी कि माहीन ने पहनवाया है। हाँ। माहीन ने कहा है मुझे पहनने को, तो उनके कहने में मैंने पहना है। तो कोई बात नहीं, डिफरेंट लग रही थी मैं, और डिफरेंट था। वो रमज़ान का शो था, शुरू हुआ था, पहला शो था। उमर शरीफ साहब का वो लास्ट शो था। उमर शरीफ का आपका लास्ट इंटरव्यू था। हाँ। सबसे ज्यादा अच्छा इंटरव्यू करने में आपने इतने हजारों करोड़ों किए कि मैं आपको फेवरेट इंटरव्यू नहीं पूछ सकती। पूछ ही नहीं सकती आप, नहीं पूछ सकती। और हर दिन कर रही हैं। आज तो आप सुबह पता नहीं कोई 6-7 लोगों के साथ बैठी हुई थी, मैंने देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड, शी इज इंटरव्यूइंग सो मेनी पीपल इन वन गो। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। जब मेरे साथ, जब शुरू में मैं आई थी और मेरे पास ज्यादा लोग आ जाते थे, उस वक्त मुझे मलिया समझ नहीं आता था बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करूं, सबसे कैसे बात करूं। कैसे करती हैं? अब दाएं हाथ का खेल है, अब मैं बैलेंस कर लेती हूँ। मैंने नोट किया आज, मैंने देखा आप कैसे करती हैं। आप आई कांटेक्ट करती हैं एक के साथ और नाम लेके उनसे सवाल पूछ लेती हैं ताकि कॉन्वर्सेशन ओवरलैप ना हो। Exactly. यही है ना तरीका? हाँ। मैं देख रही थी, मतलब 7-8 लोग थे। ये कैसे हो रहा है? तो वैसे था। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ मुझे करना आ गया, वरना ऐसे होता था कि मुझे ना, मैं पूरा जवाब और सवाल नहीं खत्म करती थी और मैं दूसरे पे चली जाती थी। तो वो फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे कैसे होगा। अब तो मुझे इतने सारे लोगों को मैनेज करके चलना है। आते हैं लोग, तो ये है सिनेरियो। एक चीज़, कभी कभी मैं जब किसी को इंटरव्यू कर रही हूँ और मैंने सोचा था कि जब भी मैं निदा यासिर से मिलूंगी मैं ये पूछूंगी, मैं किसी से इंटरव्यू कर रही होती हूँ तो वो जो होते हैं वो कोई बहुत गलत बात करते हैं और मुझे पता होता है कि ओह ये बात तो बिल्कुल गलत है, औरतों के खिलाफ है या कुछ है जो मुझे पता है कि बुरी चलेगी उनको। तो वहाँ अगर मैं कह दूँ जी अच्छा और फिर, तो वो जो उनकी बुराई है ना उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगी और लोग मुझे भी कह सकते हैं कि ओ मलिहा ने उनके साथ हाँ में हाँ मना ली। आपके शो में तो अक्सर ऐसे क्लिप्स होते हैं जैसे कि रिसेंटली सबा फैसल का था। मलिया आप देखिए, मेरा काम है, मैं होस्ट हूँ, सही है, मैं मेज़बान हूँ। अब आप इस तरह ले लें, आपके घर में कोई मेहमान आया है, ठीक है, अगर आपके मेहमान ने कोई भी बात की, आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। लेकिन आप कहीं आपको ये प्रेशर नहीं फील होता कि मैं कहूँ कि नहीं, लेकिन आपका नहीं ख्याल कि ऐसे होना चाहिए? देखिए, सबके ना अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। आप किसी से बहस नहीं कर सकते, और ना ही मैं बहस करने के लिए उस सीट पे बैठी हूँ। जिसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो अपने करके जाता है, वो सेलिब्रिटी हैं, उनको खुद को पता है। और निदा, आपको नहीं लगता कि आप उनके ओपिनियन में फंस सकती हैं क्योंकि आप वहाँ बैठी हुई हैं और आपने उस बात को रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, आपने कहा जी अच्छा और फिर ये आपने उन्हें बोलने दिया और उस बात को आपने, देखिए आप और मैं बैठे हुए होंगे ना और कैमरे नहीं होंगे तो आप कुछ कहेंगे, अगर मैं अग्री नहीं करूंगी तो मैं बहुत इज्जत के साथ कहूंगी। लेकिन निदा, आपको नहीं लगता ऐसे टीवी में आप ऐसे नहीं करती, आप उन्हें बोलने देती हैं और कभी कभी आप मजाक कर लेंगी कि ये तो आप फंस गए, बट उससे आगे आपको प्रेशर नहीं फील होता? मैं मजाक करके ही उस चीज को रोकने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर कोई नहीं रुकेगा तो मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर सकती। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। और देखें, उसी तरह माशरे में भी हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे माशरे में लोग उनसे अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग दूसरी बात से अग्री करेंगे। लेकिन आपका खुद भी तो कोई ओपिनियन होगा ना उस चीज के बारे में? बिल्कुल है। और मेरे ओपिनियंस, जब मेरी बारी आती है तो मैं अपने ओपिनियंस का इजहार करती हूँ। जब मुझे बोलने का मौका मिलता है, जैसे अगर 4-5 गेस्ट बैठे हैं तो सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं तो मैं भी देती हूँ। मेरे ओपिनियंस भी आते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियंस इस तरह की बातों पे कभी वायरल नहीं हुए। हाँ, क्योंकि सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं ना, रिश्तों को लेकर और चीजों को लेकर। तो जरूरी नहीं है जो मैं सोचती हूँ वही सब पे लागू हो। और फिर अगली बार गेस्ट कहेंगे कि आपने मुझे बुलाया क्यों? आप जब आपको ही बोलना था, जब आपको ही अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने थे, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? तो सबकी सुननी भी पड़ती है। मुश्किल है। हाँ, ये तो है, जॉब मुश्किल है। हाँ निदा, एक्चुअली आप इतनी मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू करती हैं। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत आजकल के ज़माने की सोच रखते हैं, कुछ हैं जो
पुराने वक्तों की औरतें हाँ, होती हैं जो बिल्कुल ही ऐसी बात करती हैं जो आजकल की लड़कियों को मैं सिर्फ बीच में इंटरवीन तब करती हूँ मलिहा, जब दो लोग जो मेरे दो गेस्ट हैं उनके अंदर बहस छिड़ जाती है। अच्छा। अपने अपने थॉट्स को लेकर। हाँ। वहां मैं एक रेफरी का काम करती हूँ कि एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट ना करे कोई। कभी किसी ने बुरा माना है बाद में जब लाइव कैमरा ऑफ हुआ? नहीं, मैंने उनसे कहा कि देखें, अच्छा नहीं लगता ऑन स्क्रीन जिस तरह लड़ाई हो रही है या बहस हो रही है, बुरा लगता है। इतनी ज्यादा जातियात पे या पर्सनल अटैक्स पे मत जाए, क्योंकि अक्सर कभी कभार गेस्ट में भी बढ़ जाती है। हाँ। गेस्ट आए होते हैं और उनमें बढ़ जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज दोनों के। गेस्ट को बोल सकता है अलग अलग, लेकिन होस्ट किसी को बेइज्जत नहीं कर सकती। ये होस्ट की ड्यूटी ही नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत करें। अच्छा निदा, बट व्हाट आर यू लाइक? अब देखें, आप वाकई जो बहुत सी बातें करती हैं वो होती हैं जो हर पाकिस्तानी औरत को समझ आएगी। जॉब ऐसी करना कि बच्चे भी हैंडल हो जाएं, घर भी हैंडल हो जाए, लेकिन साथ साथ हर प्रोफेशनल औरत को भी समझ आएगी। आप अपने काम में इतनी इन्वॉल्व हैं, कंटेंट जनरेट कर रही होती हैं, अपनी टीम के साथ हर वक्त कम्युनिकेट कर रही होती हैं। व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक वुमेन कैन वर्क in Pakistan? Do you think they can handle घर and work together? बहुत अच्छे तरीके से मलिहा। मैंने अपनी अम्मी को देखा है। मेरी अम्मी सारी जिंदगी, वो पीटीवी की डायरेक्टर थी और उन्होंने सारी जिंदगी पीटीवी में जॉब की है और साथ हमें भी पाला है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि मेरी अम्मी की मुझे जरूरत हो और वो नहीं है मेरे पास। वो रातों को एडिटिंग्स भी करती थी, वो काम भी करती थी, वो पैसे भी कमाती थी, वो हमारे एडमिशन्स के लिए भी भागती थी। सो जब मैं उनको देखती थी, वो मेरी रोल मॉडल है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, औरत के पास ज्यादा टैलेंट है इस चीज का कि वो चीजों को मैनेज करके चल सकती है। एंड कैन अ वुमन हैंडल अ जॉइंट फैमिली, ससुराल एंड वर्क? कैन शी डू दैट? अगर जॉइंट फैमिली अच्छी हो, सपोर्टिव हो तो। अगर जॉइंट फैमिली ऐसी हो कि भाई खाना पका के निकलना और थकी हारी आओ तो तुम अपने बच्चे खुद संभालना, तो वो फिर एक प्रेशर हो जाता है। लेकिन अगर जो कि जॉइंट फैमिली जो अच्छी होती हैं, वो मैंने ये देखा है कि जॉब करती हैं लड़कियां और उनके बच्चे जो हैं उन पल के बड़े भी हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। That's true. सपोर्ट सिस्टम की बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपका हमेशा सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रहा है, बिल्कुल, है ना? एक तो आप खुद भी उस बैकग्राउंड से, आपके मियाँ भी इसी एंटरटेनमेंट के बैकग्राउंड से। ही ऑलवेज सपोर्टेड यू। यासिर कभी कभार सपोर्ट करता था और कभी कभार नहीं करता था। मतलब उसको तो ये थी प्रॉब्लम के वही कि एक्टिंग करोगी तो इतना टाइम कैसे होगा, बच्चे निगलेक्ट होंगे। ऑन एंड ऑफ रहा है। वो भी एक टिपिकल हस्बैंड है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बुरी बात कि मैं बेड ऑफ रोजेस पे हमेशा रही हूँ। नहीं, उसकी भी अपनी डिमांड्स होती थी और वो हर औरत की तरह मुझे भी पूरी करनी होती थी। मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ रहती थी, तो जिम्मेदारियां मेरी ज्यादा थी, क्योंकि वो तो बेड रिडन थी, बीमार थी। मगर ये है कि तकलीफ नहीं दी कभी। ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मैं वर्किंग थी, कोई ताना नहीं दिया, तकलीफ नहीं दी मेरी मदर इन लॉ ने। यासिर ने तकलीफें दी है। देर से क्यों आ रही हो, ईद की रिकॉर्डिंग हो रही है। वो जिस तरह आम मियाँ सवाल करते हैं, वो एक आम हस्बैंड है। हाँ, he wants you there, सब चीजें सेट हो। अच्छा, और क्या एंटरटेनमेंट में हस्बैंड का होना मुश्किल होता है किसी भी वाइफ के लिए? आप तो खैर द निदा यासिर हैं, आप तो खुद इतनी अपनी फील्ड में आगे हैं और मशहूर हैं, बट इज इट डिफिकल्ट टू हैव अ हस्बैंड हु इज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर? नहीं, क्योंकि यासिर से एसोसिएटेड आपको क्या पता, कभी कोई कंट्रोवर्सी भी सुनने में मिले, कभी कोई रूमर भी सुनने में मिले, क्योंकि इस जॉब की नौयत ही ऐसी, आप लोग मशहूर हैं। सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कह सकता है। देखिए, दोनों इस फील्ड में ना, तो दोनों एक दूसरे की चीजों को समझते हैं। अगर कोई और फील्ड का, किसी और फील्ड का मेरा हस्बैंड होता या मेरी ससुराल होती, तो उनको मुझे समझा के ही पागल हो जाती मैं कि भाई ये इसमें ऐसे होता है, उसमें ऐसे होता है। तो यहाँ मुझे एक एज मिलता है कि उसको पता है कि क्या है क्या नहीं। आपको कोई इनसिक्योरिटी कभी हुई? एक ज़माने में होती थी, और उस ज़माने में होती थी जब मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था और मैं अपनी खुद जो है कदर नहीं करती थी। जब मैंने अपनी कदर करना शुरू की और अपने आप को बनाना शुरू किया, तो फिर मैंने कहा कि ये क्या करना शक करके, क्या करना इनसिक्योर होके। एक ज़माने में एक पैच आया था जब मैं कोई काम नहीं करती थी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, घर पे बैठ गई थी। तो मैं शायद बीच में डिप्रेशन में भी गई हूँ बहुत, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी काम करती रही हूँ। और जब वो छोटा सा चंक आया मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं कुछ काम नहीं कर रही थी और बस
सिर्फ घर पे ही थी, तो आया था मेरे ऊपर एक चंक ऐसा कि मैं शक्की हो गई थी, इनसिक्योर हो गई थी, जैसे हर औरत के साथ आता है जो वो जॉब करने वाली हो और फिर उसके बाद उसका रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाए। हाँ, और घर में हो जाए, और घर में जाहिर है एक मंडेन होता है ना, बोरियत होती है, एक ही साइकिल चल रही होती है, कुछ नया नहीं हो रहा होता, आप एक डेली साइकिल में बिजी हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। फिर आप अपने आप को छोड़ देते हैं, आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस का ख्याल नहीं करते, थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा होता है। तो वो एक फेज मेरी जिंदगी में ऐसा आया था, उस वक्त मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटीज भी होती थी और शक भी बहुत करती थी, यासिर के असिस्टेंट्स को फ़ोन कर देती थी कि यासिर किधर है, यासिर कह रहा है मुझे पता है भाई तुम क्यों फ़ोन कर रही हो, मैं इधर ही हूँ, उसके साथ ही रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये तो है। फिर काम शुरू हुआ, तो उससे काम शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो बटी, सारी तवज्जो मियाँ 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 के ऊपर नहीं थी। फिर जब ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा जी मैं भी कुछ हूँ, मुझे अपनी कदर करनी चाहिए। औरत को पहले सबसे, अगर औरत अपने आप से प्यार करती है ना तो फिर ज़माना उससे प्यार करता है। ये मेरी आइडियोलॉजी हो गई है अब। तो मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ, पहले अपने पैरों पे खड़ी हो, पहले कुछ बनो। सिर्फ शादी जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता जिंदगी का, आपको अपने पैरों पे पहले खड़े होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये बताया करें ना, वो जो आंटी आपके मॉर्निंग शो पे आके मैं वो अजीब अजीब बातें करती हैं। मैं अपने शो पे खुद से ये बात करती हूँ और हमेशा इस बात को, ये होता है। हाँ, बिल्कुल। निदा, मेरे ख्याल से वैसे बहुत हेल्प करता है जब आपके मशहूर मियाँ हो लेकिन आप भी बहुत मशहूर हो। आई थिंक आप स्पेशली आपकी शादी का अगर मैं सोचती हूँ, एंड यू नो बच्चे हैं, सारी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव एक औरत की जिंदगी में जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो आप टाइट डाउन होते हैं, फिर एग्जाम्स वगैरह, कितने सारे स्टेजेस होते हैं, तब जाके बच्चे इतने बड़े होते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट? और आदमी कभी उस तरह टाइट डाउन नहीं होता जिस तरह एक माँ टाइट डाउन होती है। आई थिंक आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि मियाँ मशहूर था तो आप भी बहुत मशहूर थी, तो यासिर को प्यार मिल रहा था तो आपको भी बहुत प्यार मिल रहा था, है ना? हाँ, ये है एक बात। लेकिन फिर शायद मैं कहती हूँ कि अगर यासिर मशहूर नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है मियाँ बीवी का एक साथ। हाँ, या फिर आप मशहूर ना होती, इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। औरतें अगर नहीं होती ना मशहूर तो वो अपने मियाँ के मशहूर होने में ही खुश रहती हैं। आप कह रही हैं इनसिक्योरिटी होती थी, डिप्रेशन होता था। हाँ, वो इसलिए नहीं होता था कि कोई वो मशहूर है और मैं मशहूर नहीं हूँ। नहीं, लेकिन वो बिजी थे, वो स्टार थे, और आप घर पे स्टॉप लगा दिया था ना आपने, तो जाहिर है द अटेंशन वाज ऑल ऑन शायद यू नो, शायद सही कह रही हैं आप। लेकिन वो मुझे इससे कोई नहीं था कि वो पॉपुलर है और मैं नहीं हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उससे था कि भाई कहाँ है, किधर है, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे। उस वक्त मेरे पास बहुत टाइम था ना, इसलिए। हाँ, और बात यह है कि आप वर्क करते करते रुकी थी ना, तो आपको पता था कि वो वर्क का पूरा रूटीन, वो लाइफस्टाइल, वो मजा क्या होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, बच्चों की आप बात करती रहती हैं, आपके मैंने वैसे मैं आपके बड़े बेटे से अभी मिली थी टेक्सटाइल अवार्ड्स पे, बट हमेशा मैंने इंस्टाग्राम पे लेटली आपके छोटे बेटे को ही देखा, बड़े बच्चों को नहीं देखा, क्यों? जब मेरे बच्चे टीनेज में आए ना तो एक आध दफ़ा हमने उनकी पिक्चर्स लगाई, या फिर उनकी पिक्चर्स लगाने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पिक्चर्स लगाई, तो फिर उनके लिए ना ट्रोलर्स ने बहुत सारी चीज़ें लिखना शुरू की। अच्छा, तो देखें, मेरे और यासिर की जॉब का हिस्सा है, हमें प्यार मिलता है तो हमें कहीं ना कहीं से ट्रोलिंग भी मिलती है। बच्चों को नहीं अभी पता कि ये क्या है, वो अपसेट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी बच्चे इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, अभी इनको नहीं सोशल मीडिया पे आना चाहिए। तो फिर हमने पिक्चर्स लगाना बंद कर दी उनकी। अच्छा। बलाश तो अभी छोटा है ना, कुछ होगा अभी तो उसको क्या पता चलेगा, उसे नहीं कोई फिक्र, अभी उसकी पिक्चर आती है, उससे कोई परेशानी नहीं होती उसको, मतलब वो उसको नहीं अभी समझ के क्या कमेंट्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो वो, और बलाज के लिए इतना लिखते भी नहीं है, कम लिखते हैं। एक दफा उसके लंबे बाल थे तो उस वक्त लिख रहे थे, तो बलाज ने कहा मेरे बाल कटवा दे मम्मा, मुझे लंबे बाल नहीं रखने। उसने कटवाए बाल वो उन ट्रोलर्स को पढ़कर। बेचारा, हाँ, कितना प्रेशर है, प्रेशर है। हाँ। तो इसी प्रेशर की वजह से हो सकता है जब बलाज अब थोड़ा सा बड़ा और समझदार होने लगेगा तो मैं बलाज की भी पिक्चर्स लगाना बंद कर दूंगी, क्योंकि बच्चे क्यों हैंडल करें वो चीज जो यासिर और मेरे लिए हैंडल करने के लिए बनी है। अभी वो क्यों हैंडल करें, वो तो शोबिज़ में भी नहीं है। तो उसकी यही वजह थी कि हाँ,
मैंने हटा दिए थे उनकी पिक्चर्स। अच्छा, और अब लेकिन आपका बेटा वापस आने वाला है स्पॉटलाइट में। आपने उस दिन मुझे उसकी पिक्चर नहीं लगाने दी थी, आपने कहा था कि लेट हिम कम ऑन हिज ओन, है ना? एग्जैक्टली, हाँ। अच्छा, लेकिन वो भी आपकी ही फील्ड में इंटरेस्टेड है? वो फिल्म मेकिंग की डिग्री कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। वो उसको बहुत हमेशा से वो एडमायर करता था, उसको फिल्म्स बहुत पसंद है और वो ही पढ़ने गया। मैंने अपने बच्चों को कहा जो जिसको तुम पसंद करते हो, जिस चीज़ को, उसमें एजुकेशन हासिल करो ताकि उसमें तुम एक्सेल कर सको। तो मेरे बच्चों ने जिस पे बोला कि हमें इस चीज़ में डिग्री करनी है, हमने एक भी नहीं उनकी मतलब वो हुआ रोका नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि उनको सपोर्ट किया। हमने कहा जो तुम्हें करना है ना उसको पढ़ के करो ताकि तुम्हें प्रॉपर्ली समझ आए और तुम एंजॉय कर सको उस चीज को। सही है। और आई थिंक फ्यूचर भी यही है ना, फ्यूचर डिजाइनर्स, फिल्म मेकर्स, टीवी डायरेक्टर्स, फ्यूचर यही है कि अब लोग पढ़ के आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जैसे मैं जब छोटी थी तो मैंने फिजिक्स पढ़ा और मेरी अम्मी कहती थी, उस जमाने में होता था कि अच्छा नहीं साइंस कर लो, नहीं तुम साइंस पढ़ो, अच्छा तुम्हें साइंस ही करनी है। मैंने प्री इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। फिर वो मैंने कहा यार मैं फिजिक्स में आगे क्या करूंगी, मैं लेक्चरार बनूंगी, क्या करूंगी, तो रिसर्च वर्क करूंगी। फिर मैंने जंप लगाई, मैंने होटल मैनेजमेंट की मैरियट से 2 साल की, और फिर मैं इस इंडस्ट्री में आई थी पैसे जमा करने के लिए। मुझे लूसर्न जाना था होटल मैनेजमेंट की आगे डिग्री करने के लिए। अच्छा, मैंने कहा मैं अपने पैसों से पढ़ूंगी। ओके, तो पैसे तो जमा हो गए, इरादा मुलतवी हो गया होटल में। ये काम अच्छा लग गया। हाँ, आजकल बच्चे मेरे ख्याल से पहले से सोचते हैं, और माँ बाप भी, कि नहीं इसका इंटरेस्ट कहाँ है और क्या करना चाहिए। आपने भी तो फैशन डिजाइनिंग पढ़ी? मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए, 2-3 शॉर्ट कोर्सेज। अच्छा, और फिर आपने एक अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च की। वो भी है कि मैं शौकिया मैंने की है, वक्तन फवक्तन करती हूँ। हाँ निदा, वो आप वक्तन फवक्तन करती हैं। ये नहीं होता कि आपकी समर कलेक्शन आएगी, विंटर कलेक्शन आएगी। ये नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अपना पूरा होल सोल जो टाइम है वो अपने शो को देती हूँ। तो फिर आप खुद ही पहन रही होंगी, फिर आपकी सेल्स कैसे बिल्डअप होंगी अगर आप उसे रेगुलर नहीं करेंगी? जब मैं सेल्स करना चाहती हूँ हो जाती है बिल्डअप। अच्छा, आप प्रमोट इतना क्योंकि ये बेसिकली मैं पैसों के लिए नहीं करी थी मलिया, ये मेरा एक पैशन था कि मैंने पढ़ाई की है तो मैं उसको प्रैक्टिकली करके देखूं कि क्या होता है। और आई डोंट नो, एक जब आपकी बनाई हुई चीज कोई खरीदता है ना, भले मैं कहीं और से उससे ज्यादा पैसे कमा रही हूँ, लेकिन जब आपकी कोई बनाई हुई चीज कोई खरीदता है और पहनता है और तारीफ करता है तो एक अलग सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं उस सेटिस्फैक्शन के लिए। अच्छा, जब आपने वो कोर्सेज बिल्कुल खत्म किए थे ना, उन दिनों तो फिर मैंने बहुत बार आपको अपने पहने हुए देखे थे डिजाइन, है ना? मुझे इवेंट्स पे भी, मैं पूरे रमजान अपने बनाती हूँ कपड़े, वो पहनती हूँ पूरे। तो वो आपने किए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आप उसी पे आ गई, तो मैंने कहा नहीं, अब निदा बिजी हो गई, शी इज नॉट डूइंग हर ओन क्लोथ्स एनीमोर। तो ये वक्तन फवक्तन अपने शेड्यूल को देख के आप कर रही हैं, है ना? क्योंकि अब छोटा बलाज भी तो है, उसको देखना बहुत जरूरी है घर में। वो इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो खुद पढ़ ले और सब कर ले। अभी वो 11 का हुआ है। हाँ, और वो पढ़ाई एग्जाम सब, पढ़ाई एग्जाम्स, गैजेट से दूर रखना, वो सारा, कब आना है, कब जाना है, कब उठना है, कब सोना है, वो सारी चीजें। डिसिप्लिन मैंने अपने बच्चों में हमेशा बहुत रखा है कि मेरे बच्चे टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें। खुद भी आप डिसिप्लिन्ड होंगी? हर सुबह मॉर्निंग शो का मतलब है कि हमारा पूरा घर ऐसे ही हो गया ना, सुबह के वक्त रौनक होती है हमारे घर में। अच्छा, हाँ, मुझसे पहले तो यासिर उठा हुआ होता है। अच्छा जी बिल्कुल, हम सब सुबह जागे हुए होते हैं, एक चाहे रात को जितने भी लेट सोए। जी बिल्कुल, हम लोग अर्ली राइजर्स हैं हमेशा। आपने तो राइज करना ही है अर्ली, आपने तो सुबह सुबह चले जाना। हाँ, यासिर भी उठ जाते हैं सुबह सुबह। वो उनकी शूटिंग थोड़ी देर में शुरू होती है, लेकिन वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं नमाज वगैरह पढ़ने के बाद। फिर वो जिम जाते हैं, ओके, और फिर जिम से आके फिर वो शूटिंग पे जाते हैं। जिम से मुझे ख्याल आया कि ऑल्सो, क्योंकि आप टीवी पे कहते हैं कि टीवी स्क्रीन एड्स अ फ्यू पाउंड्स, ये भी होता है। ये कितना प्रेशर है कि कुछ ना खाएं और ध्यान करें, एक्सरसाइज करें। जैसे अभी मैं डिटॉक्स डाइट पर हूँ, ये एक हफ्ते की 6 दिन की डिटॉक्स डाइट है। ये करना पड़ता है ऑन एंड ऑफ। ऐसा नहीं होता कि मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ये करवा लिया, वो करवा लिया। नहीं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन निदा करवाना भी तो पड़ता है, एंटी एजिंग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी तो करवाने पड़ते हैं, फेशियल्स वगैरह और लेजर्स वगैरह और थोड़े बहुत प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ, लेकिन देखिए नहीं हुए मेरे, क्योंकि लाफ लाइंस पड़ी हुई हैं, मेकअप हैक से छुपा रहे हो। प्रेशर है क्योंकि आप टीवी पे है ना हर वक्त, आपने एक तरह दिखना है, आप एग्जॉस्टेड नहीं लग सकती एक भी दिन, क्योंकि
लोगों को लगना है कि जैसे आप बहुत इंटरेस्टेड और बहुत एक्साइटेड हैं और आप ये इंटरव्यू कर रही हैं, हाँ, तो यू नो योर फेस हैज टू लुक देखिए आपका फेस अच्छा लगता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। you're right, हाँ। you're right, तैयार आपका से मेकअप अच्छा हुआ हुआ है और आपकी स्किन अच्छी हुई हुई है, तो आपकी नींद पूरी होती है। और सबसे बेहतरीन चीजें लगती है कि सुबह सुबह आपकी स्किन बहुत आप अच्छी रात को जल्दी सोती होंगी फिर? मुझे नींद आने ही लगती है 11:30 इज मैक्स। अच्छा। हाँ, 11:30। और कहीं अगर आना जाना होता है और 1 बजे मैं सोई हूँ तो फिर मेरी बहुत बुरा असर होता सुबह टफ हो जाती हाँ, होगी, हाँ। है ना? कोशिश करती हूँ कि 11:30 सो जाऊं। ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड। बहुत शो अच्छा होता है फिर जब आप रात के नींद पूरी हुई अच्छा है। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि सम ऑफ योर मोस्ट एंजॉयबल शोज रिसेंटली, मैं पूरे 19 साल का आपसे रिजर्वायर नहीं खोलने को कह रही, रीसेंट 1-2 शोज शायद पिछले 2-4 महीनों में ही जो हुई है, पिछले साल में, मलिया बहुत अब मजा जो है ना, इस जिस एज में मैं हूं ना, अब मुझे ना सीखने का शौक और ज्यादा हो गया है। लोग कहते हैं कि टीन एज में होते हैं तो आपको सीखें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है मुझे बहुत मजा आता है जब कोई इंफॉर्मेटिव शो होते हैं और जो मैं कोई नई चीज के बारे में जान रही होती हूँ ना, मुझे वो शोज करने में बहुत मजा आता है। अच्छा। अब अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट पूछेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा। हाँ। नॉट अ सेलिब्रिटी शो। सेलिब्रिटी शो करने में भी मजा आता है, लेकिन मैं सबके इंटरव्यूज कर चुकी हूँ ना। हाँ, और अब और कौन बच्चे हैं? 6-6 बार कर हाँ, चुकी हूँ। अब जो नए बच्चे आते हैं ना, जो रिसेंटली आए, जैसे जमा तकसीम के बच्चे हैं ये, मतलब नए लोगों से इंटरव्यू करने में अब बहुत मजा आता है, क्योंकि आप सबके बारे में तो मैं इतना जान चुकी हूँ। हाँ, घरों में भी आने जाने हैं, हाँ, फ्रेंडशिप्स हैं, हाँ, तो हाँ, उन सब का तो आप बिल्कुल जानती हैं, इंटरव्यू तो कुछ कर पूछने चुकी को, हाँ, बार बार इंटरव्यू कर हाँ, चुकी हैं। हाँ, हाँ हाँ हाँ। ईद शोज फन होते हैं, बहुत फन, मुझे मुझे बहुत ना मजा आता है। अजीब लग रहा होता है कि रमजान चल रहा होता है, बिल्कुल आखिरी 10 दिन आप काउंट कर रहे होते हैं, अच्छा रमजान खत्म होगा, उधर ईद शो की पिक्चर्स आने लगती हैं, हाँ, तो बाकी आप लोग ईद के मोड में आकर हाँ, वो कर रहे होते हैं। दोज आर बिल्कुल। फन ऑल्सो। बहुत मजा आता है वो वाले शोज करने में, तो बहुत मजा आता क्या कुछ सेलिब्रिटीज कहते हैं कि मुझसे ये चीजें ना पूछें, ऐसे होता है? क्योंकि आप लाइव शो में हैं, हाँ, आपने पूछ लिया तो पूछ लिया, हाँ, क्या ये आता है कभी बहुत आपके कम, पास? बहुत कम कहते हैं कि ये ना पूछिएगा, वो ना Really? पूछिएगा। हाँ, बहुत कम। मुझसे तो बहुत कहा जाता है निदा कि इस वाली चीज के बारे में बात ना करें, ये हाँ। मेरा पर्सनल मैटर है। आपसे नहीं कहा जाता? अक्सर ऐसा कहा था, मुझसे शादी का नहीं पूछिएगा। पर्सनल मैटर्स हाँ। ना, हाँ, प्रोफेशनली नहीं होता मेरे ख्याल से, पर्सनली होता है। हाँ। अच्छा ये बताएं, आपको लगता है ना, बीइंग अ सेलिब्रिटी, आपको लगता है कि दिन ब दिन सेलिब्रिटी और जर्नलिस्ट में एक मिसट्रस्ट बिल्ड होता जा रहा है, कि अब आप लोग सब कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं हमें बदनाम करते हैं, हम अपने पेजेस पे हमारी बुरी बुरी खबरें लगाते हैं, हम इन्हें ट्रस्ट नहीं करते, आपको ये फील होता है अपनी फ्रेटर्निटी में? शायद कुछ पेजेस, हर पेज के बारे में नहीं। और अगर सेलिब्रिटी आराम से आ जाता है उस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल है उसके साथ। हाँ, उधर ट्रस्ट है। हाँ। अच्छा। और अगर वो नहीं आ रहा, अवॉइड कर रहा है किसी को, तो उसको ट्रस्ट नहीं होता, उसको लगता है कि उसकी बात को घुमा फिरा के कोई और शक्ल दी जाएगी, फंसाया मैं जाएगा। खाली जर्नलिस्ट की बात नहीं करूंगी, बहुत सारे होस्ट भी ऐसे हैं, हमारे टीवी होस्ट भी। जर्नलिस्ट से मेरा मतलब, हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ, हाँ, इंटरव्यूअर्स। हाँ, मैं इंटरव्यूअर्स को आप हाँ। खाली मैं जर्नलिस्ट को एक अलग से नहीं बोल रही। बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे हैं जिनके बारे में ये है कि उनके पास सेलिब्रिटी जाने से कतराते हैं। अब सेलिब्रिटीज को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि नहीं भाई, वो तो हमारी बात को घुमा फिरा के करेंगे, हमें फंसा ही देंगे, तो इसलिए वो लोग नहीं, अवॉइड करते हैं उनको इंटरव्यू देना। और ये बस एक एक्सपीरियंस से आया है, लोगों को इंटरव्यूज देख देख कर, और जी। जैसे निदा आपके बहुत से ऐसे इंटरव्यूज रिसेंटली आए जो बहुत बल्कि हाँ, बहुत ऐसे इंटरव्यूज आए जिनमें जैसे कि लोगों ने फॉर इंस्टेंस सबा फैसल की बात की, लोगों ने बहुत बुरा मनाया, और भी बहुत से, अदनान सिद्दीकी की मक्खी वाला जो था वो आपका ही रमजान ट्रांसमिशन थी, आप उन्हें नहीं फंसा रही थी, लेकिन मैं ये कहीं नहीं कह सकती कि निदा ने उन्हें फंसाया, उनका जो दिल करा वो उन्होंने बोला, आप बिल्कुल उन्हें उस तरफ नहीं लेके गए कि वो बोले, है ना? तो आई थिंक वो एक वाइब आ जाती है। देखिए, जब आप शो कर रहे होते ना, बहुत सारे गेस्ट को भी नहीं पता चलता कि बैकलैश हो सकता है किसी भी बात पे। आपको पता चल रहा होता है? मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा है, मैं उसी वक्त लाइव वॉर्न भी कर देती हूँ, आपके पीछे सब औरतें पड़ जाएंगी, या ये क्या बोल दिया मैंने, अदनान को भी बोला था,
तो वो अब एज होस्ट मुझे पता चलने लगा है कि ये यहाँ थोड़ा फंस सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी फंस चुकी हूँ ना एक्चुअली, इतनी दफा फंसी हूँ कि मुझे पता चल गया कि अब ये फंसेंगे। अलार्म दिमाग में अलार्म बजने लगता है। जो जितना ज्यादा गिरता है ना बार बार चलते चलते, उसको पता होता है कि अब यहाँ खड्डा आने वाला है, ये गिरने वाला है। तो आप कह देते हैं देखिए खड्डे के लिए तैयार है, आप गिरने वाले हैं। अच्छा, तो मैं अब जब अक्सर मुझे समझ आता है तो मैं लाइव ही वार्न कर देती हूँ कि भाई अब तो आप गए, अब तो। लेकिन भाई सबकी अपनी पर्सनालिटीज हैं और उन्होंने इतना टाइम दिया है इस फील्ड को, उनके पास भी बहुत सारे लोगों की मोहब्बतें हैं, ऐसी बात नहीं है, जो सारे लोग हैं। कोई टॉपिक्स जो इंटरव्यू में नहीं टच करने चाहिए? नहीं टच करने चाहिए यार, ये जो एक तो रिलीजन का टॉपिक है, जिससे जो सबका इतना पर्सनल होता है कि उस पर नहीं बात करनी, और बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, लोग मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। वो उस तरह के शोज में नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको किसी चीज पर बहुत उबूर हासिल हो ना, स्पेशली रिलीजन पर, तो सुनने की हद तक हूं मैं कि हाँ मैं सीखूं कुछ, मैं समझूं, ऐसे स्कॉलर्स आए जो हमें बताएं कि क्या है क्या नहीं है। तो वो थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि रिलीजन के ऊपर गुफ्तगू ज्यादा इस तरह ना हो कि कोई हर्ट ना हो जाए मेरी किसी बात बहुत से। एहतियात से करनी, बहुत एहतियात से और उसमें ब्लंडर करना बहुत टेक्निकल, बहुत मुश्किल बात है। तो उसमें मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं है आपकी, हाँ, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई एग्री। तो वो थोड़ा सा है कि किसी को हर्ट नहीं करना आपने, आपके कोई भी ऐसी बात करके। लेकिन हम लोग करते हैं शोज, जैसे अक्सर बड़ी रातों के और इस तरह के शोज होते हैं, तो उसमें जो स्कॉलर्स होते हैं बाकायदा बहुत पढ़े लिखे, जो जिनको उबूर हासिल है, नॉलेज हासिल है, फिर उनसे हम सीखते हैं, बैठकर उनकी बातें सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। हाँ, वो तो आप करती हैं। रमजान में अक्सर होते हैं। रमजान में नहीं होते, बड़ी रातों में और बड़ी रात कोई हाँ, रमजान में नहीं होते। रमजान में एक अलग ट्रांसमिशन की जी, वो अफ्तार के बाद की नाइट ट्रांसमिशन होती है। हाँ, रमजान में तो उनकी एक अलग एक डेली रिलीजियस शो होता ही है ना पहले तो। रमजान में तो एक अलग ही। अच्छा, आपका रमजान ज्यादा हेक्टिक हो जाता होगा फिर? मैं बहुत अच्छे से अब रोजे रख सकती हूँ मलिया। अच्छा। पहले होता था, सुबह मेरा शो होता था और मैं सहरी खाकर और मैं रोजे में शो सुबह उठकर जाना होता था, सब घर में सो रहे होते थे, वो थोड़ा सा मुश्किल होता था। अब ना ये होता है कि आपने अपना अफ्तार अपने घर वालों के साथ आराम से की, फिर आप तैयार होके आए फ्रेश से, आपने शो किया और फिर आप सोए नहीं, आपने सहरी की और फिर आप सो गए नमाज वमाज पढ़ के, और फिर आप जोहर से पहले थोड़ा। ये रूटीन भी आपको सूट कर गया? जी, है ना? ये इससे थकन भी नहीं होती और मैं अपनी रोजे भी सारे पूरे कर सकती हूँ, वरना बहुत थकन हो जाती थी, बीमार हो जाती थी मैं। हाँ, और मैं वाकई, और सुबह को शायद रमजान में उस तरह टीवी देखा भी नहीं जाता जिस तरह सुबह मॉर्निंग शो। रमजान में मॉर्निंग सबकी स्लो होती है, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी करके सब सोए होते हैं, थकन एक अलग होती है। तो शायद ये व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको भी सूट करता है और ऑडियंस को भी सूट करता होगा, है ना? हाँ। अच्छा, इंटरव्यूज आप बहुत लेती हैं, इंटरव्यूज आप देती कम है, हम ये बात कर रहे भी रहे थे कि मुझे होता है कि मैं रोज टीवी पे आ रही हूँ 5 दिन हफ्ते में, और मैं कितना बोलूं, सब कुछ तो अपने बारे में बता दिया मैंने अपने शो पे, बातें करते करते बता देती हूँ, और क्या रह गया? निदा, आप तो गेस्ट के आने से पहले भी कोई 20 मिनट बोल रही होती हैं, और मैं कभी कभी देख रही होती हूँ कि ये कहाँ से इन्हें हर दिन कंटेंट मिल रहा है। कोई सी भी बात उठा के आप लंबा चौड़ा कोई मैसेज, कोई गुड एडवाइस, कोई करंट टॉपिक, कुछ भी लेके बोल लेती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड भी होता है, पॉइंटर्स होते हैं। हाँ, है तो मुश्किल, लेकिन मलिया फोकस्ड है ना कि बस यही काम करना है। भाई, आप 18-19 ईयर्स से कर रही हैं, तो आता है तभी तो कर रही हैं। इंटरव्यू लेना ज्यादा मुश्किल है कि देना? इंटरव्यू लेना में ये होता है कि सब कुछ मेरे अपने हाथ में है ना। आप ज्यादा देखें, मैं ज्यादा फंसती हूँ इंटरव्यूज देते हुए। नहीं निदा, आप फंस जाते हैं। नहीं, मैं इंटरव्यू देते हुए ज्यादा फंस जाती हूँ, वो चीजें ज्यादा वायरल हो जाती है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं बहुत परेशान होती हूँ कि क्या करूँ। लेकिन नहीं, कभी ये है कि इंटरव्यू लेना, वैसे मैं सच बताऊं, इंटरव्यू लेना मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपके कान में आइप भी लगी होती है, आप सोच भी रहे होते हैं, आप पूछ भी रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हैं, बहुत सारा प्रेशर होता है आपके ऊपर। जब मैं इंटरव्यू दे रही होती हूँ तो बस मैं एक गेस्ट होती हूँ, थोड़ा रिलैक्स्ड होती हूँ।
अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, ये लाइव शो में तो आपको पता है ना, कान में आईवी भी लगी हुई है। तो कॉन्स्टेंटली आपको कोई बता भी रहा है कि हाँ। ये पूछें, ऐसे करें, ये बाल ठीक पूछे तो करें। नहीं, बाल ठीक करें, कैमरा स्विच करें, ये क्या कह दिया, ये नहीं बोलिएगा, वो ये सो होता है मच थोड़ा प्रेशर। सा। हाँ, ये बट होता यू है। लाइक इट, यू लव इट। आदत हो गई है ना मुझे। अब एक रेपो बन जाता है आपका आपकी टीम के साथ, कि मेरी टीम है अगर पूरी पीछे। अच्छा, तो वन ऑफ द फेसेस ऑफ ARY हैं अब आप एक। जब मैं ARY डिजिटल सोचती हूँ तो दो तीन नाम, दो तीन शक्लें मेरे सामने आती जी। हैं। उसमें सबसे पहले सुबह को, क्योंकि आप होती हैं, आपका आता है जी। तो ARY इज योर कंफर्ट जोन नाउ, यू डोंट Yes. थिंक यू विल एवर बी चेंजिंग? नहीं, वो एक घर वाली फीलिंग आती है मुझे वहाँ। जब मैं सुबह जाती हूँ ऑफिस तो मुझे बहुत घर वाली फीलिंग आती है वहाँ पे, जैसे मैं अपने दूसरे घर आई हुई हूँ। तभी मैं हमेशा से शुरू से मैका कहती हूँ, और मुझे ट्रीटमेंट भी घर वाली ही मिलती है हमेशा। हाँ, वो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलती। अगर मुझे डांटना होता है तो मुझे इस तरह डांट भी दिया जाता है, अपने घर का फर्क अपनाइयत में। अपनाइयत में। हाँ, और जब आप इंटरव्यूज देती हैं और ब्लंडर्स या कोई कर लेती हैं, तब ARY पे क्या सपोर्ट करते हैं? जैसे ससुराल वाले और घर वाले सपोर्ट करते हैं। ओहो। हाँ, सपोर्ट करते हैं, डांट लगा देते हैं, ये क्या किया, ये क्यों किया, ये क्यों। उसके बाद ऐसा नहीं होता कि बल्कि एक आध दफ़ा मैं बहुत कॉन्शियस हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम कॉन्शियस होके नहीं शो करो। कोई ऐसी मैंने बात कह दी थी, कोई गलती से मुंह से निकल गई थी, तो सलमान भाई ने, मैंने उनसे कहा कि मैं तो अब बहुत कॉन्शियस होके करूँगी, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, तुम जिस तरह तुम करती हो एक्सट्रम्पोर होके उसी तरह करो। मतलब लाइक इस तरह का सपोर्ट है मुझे। नहीं, नया दिन नया शो होता है, वही तो आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है परेशान होने का। मुझे बहुत बांधते नहीं है। अगर देखे ना वो बांध रहे होते तो मैं इतने साल फ्रीडम के साथ शो नहीं करती। नहीं कर सकती। हाँ। लाइव तो ना बोल पाती, फिर आप Live अपने नहीं हर बोल- बात फिर का मैं सोच डरती रही रहती होती, ना। ये बोलूं ना बोलूं, ये कहूं ना कहूं, ये भी तो एक है ना मुश्किल। लाइव शो है आपका। अगर ये होता ना मलिहा के, अगर जैसे लाइक आपके जो आपके अपने हैं वो कह रहे होते तुम्हारी वजह से हमें शर्मिंदगी हो रही है, या वो इस तरह की कोई बात कर रहा होता ना, फिर शायद आपको बुरा फील होता। लेकिन जब आपके अपने आपको मतलब इस तरह की कोई तंज और ये वाली बातें नहीं कर रहे होते, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती। निदा, एक और चीज़ मैंने आपकी नोट की कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा बैशिंग नहीं करती अपनी फ्रेटर्निटी की। जैसे कि कोई मूवी ख़राब आई तो जाहिर है उस मूवी के ख़राब रिव्यूज़ बहुत अच्छे वायरल होंगे। यू नो, कुछ बहुत पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई तो जो जैसे अदाकार जो उस वक्त इंडिया में काम कर रहे थे उनकी बैशिंग में बहुत वायरलिटी होती है। उस गड़बड़ में आप नहीं पड़ती। ये भी, हालांकि उसमें रेटिंग है, उसमें बहुत वायरलिटी और मशहूरी है, वो आप नहीं करती। तो इससे अंदाजा हो गया ना कि मैं मशहूर होने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं करती। वो हो जाती। वो ये हॉट टॉपिक्स होते हैं ना, जो आप देख रहे होते हैं एकदम से। यार मुझे किसी के लिए बैशिंग करना, किसी के ऊपर कुछ कहना मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता मलिया। चाहे कोई किसी ने कुछ भी किया हो, मैं उसको ऐसे खुल के उसके मुंह पे नहीं बोल सकती। मैं आम तौर पे भी मुरव्वत वाली हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के मुंह पे इस तरह उसको बोल देना, चाहे मुझे कोई बात बुरी भी लगी हो या मैं उससे मुत्तफिक भी ना हूँ। तो मेरी पर्सनालिटी नहीं है ऐसी कि मैं उसको बैश करूँ। कभी आप अपनी फैमिली के लिए खड़ी हुई हैं, जैसे कि यासिर का कोई ड्रामा अच्छा ना चला हो, या यासिर की मूवी किसी को पसंद ना आई हो, कभी ऐसे वक्त पे आप इमोशनल होके खड़ी हुई हैं कि नहीं ये क्यों और क्या और कैसे? बिल्कुल हुई हूँ, बिल्कुल हुई हूँ। कोई कभी जैसे मूवी पे किसी ने कुछ बोला या कुछ बोला तो मैं अपने मियाँ के लिए तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, अपने लिए खड़ी हूँ ना हूँ। और वो भी आपके लिए। हाँ, चलिए, हाँ, वो पता नहीं अब होने लगे। बाकी तो वो मस्ती मस्ती में ही कर रहे थे, तो वो खैर मस्ती में अभी भी करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। देखें इस वक्त अक्सर मैंने देखा है लवी डबी कपल्स वो अलग अलग होते हैं, अलग तरीके के, लेकिन मोहब्बत एक्चुअली आपकी तभी नजर आती है जब आपको उसकी जरूरत हो। जब मुझे उस वक्त अपनों की जरूरत होती है तो मेरा मियाँ खड़ा हो जाता है, जब उसको अपनों की जरूरत होती है तो मैं उसके साथ खड़ी हो जाती हूँ। आपको लगता है वैसे एंटरटेनमेंट में मैरिजेस मुश्किल होती हैं जनरली? आपने बहुत से उन जोड़ों को भी इंटरव्यू किया होगा जो अब नहीं है, मैंने भी किया। मैंने वैलेंटाइन डे स्टोरीज की हैं ऐसे कपल्स पे जो अब नहीं है। हाँ। तो साथ मलिया हमारे फील्ड में ना शादियां टूटती हुई नजर आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर शादी करते होंगे तो उनकी शादियां ख़त्म नहीं होती होंगी, या लेक्चरार्स या टीचर्स होते हैं उनकी फर्टर्निटी में बीच में शादी हो जाती है तो वो ख़त्म। हमारी सिर्फ फ़र्क ये है कि जो यहाँ शादियां होती हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आ जाती हैं। आप सही तो आप खाली ये नहीं, जब जिस फील्ड में आप काम करेंगे और जिस शख्स के आप साथ काम करेंगे उसी के साथ ही इन्वॉल्व होंगे ना।
ऐसा तो नहीं होगा जिसके साथ आप उठते बैठते हैं उसकी आदत और वो सब आपको पसंद आएंगी तो वहीं आप शादियां कर रहे होते हैं ना। ज्यादातर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादातर क्लास फेलोज को पसंद कर लेंगे, या फिर जिसके नजदीक आप उठते बैठते हैं, आपके कलीग से अपने सर्कल, बिल्कुल अपनी सर्कल में करते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह बाकी भी बहुत सारे रिश्ते चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं इस फील्ड में भी। सिर्फ ये बात है कि ये छुपी भी नहीं है, इट्स शोबिज़, हर चीज नजर आती है। कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने सोचा ही नहीं कि वाकई शादियां तो होती भी हैं और टूटती भी हैं हर तरफ। इट्स जस्ट दैट जब दो मशहूर लोगों की होंगी या एक मशहूर की होगी तो उसके टूटने और होने का दोनों की ज्यादा बात बनेगी, ज्यादा डिस्कशन होगी कि वो सेलिब्रिटी मैरिजेस, ओ एंटरटेनमेंट, वो तो हर तरफ है ये। हाँ, ये तो हर तरफ है। आजकल आप देखें हर तरफ ऐसा हो रहा है कि शादियां हो रही हैं, 1 साल बाद डिवोर्स हो रही है, चाहे वो शोबिस से ना हो, किसी और फील्ड से भी हो। और शादी क्या मुश्किल होती है? अब आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। शादी के फेजेस होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं जो मुश्किल होते हैं। आप एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उतार चढ़ाव तो आते हैं। आसान नहीं है शादी मेंटेन करना। और एक साथ आप ग्रो करते हैं, कुछ गलतियां आपकी होती हैं, कुछ गलतियां आपके स्पाउस की होती हैं, लेकिन बीच में रिस्पेक्ट और प्यार होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर ये थोड़ी अच्छी चलती है, वरना लगता है बोझ है ज़िंदगी। चले, लॉट्स ऑफ वाइज वर्ड्स, सो मेनी लेसन्स, कितनी अच्छी बातें हैं। सो बट इट्स गुड टू गेट टू नो यू निदा। वैसे तो हमारी हर वक्त मुलाकात होती है, लेकिन आमने सामने बैठ के मैंने आपसे हर सवाल पूछ लिया। आप खुद बहुत अच्छी होस्ट हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको देखती हूँ, आप खुद, आपके पास से बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। हाँ, वो मैंने ऑब्जर्व किया आपको, और आपको हर कोई आराम से इंटरव्यू दे भी देता है। उसकी रीजन है कि आप कुरेदती नहीं है और आप नेगेटिविटी नहीं निकालती। मुझे भी लोगों की कहानियां सुनने का भी बहुत शौक है, आपकी तरह। हाँ, वो मुझे नजर आता है आपकी जब आप सवाल कर रही होती हैं तो। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू थैंक यू सो मच।